आजकल यही चल रहा है। मुझे लगा एक वीडियो बना देना चाहिए इस पे, तो मैंने बना दिया। ये आपकी भलाई के लिए वीडियो है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप सिर्फ 200-300 क्वेश्चन ही सॉल्व कर लोगे, वो इनफ है। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आप क्वेश्चन बना ले जाओ, जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुट करे, आप वहीं पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। कई सारी अप्रोच बता दो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ कि लीड कोड पे जो क्वेश्चंस है, बच्चे देखते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे क्वेश्चन ज़्यादा हैं या मेरे क्वेश्चन कम हैं, मुझे भी अपने क्वेश्चंस बढ़ाने। जैसे कि लीड कोड पे क्वेश्चंस हमें कितने सॉल्व करने चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, टॉपिक वाइज सॉल्व करना है या फिर कितने क्वेश्चंस हर टॉपिक में सॉल्व करना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहली चीज डीएसए अच्छे से कंप्लीट करो। डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लीड कोड पे आप जंप करो। ओके, एक एक करके प्रैक्टिस स्टार्ट करो। लीड कोड पे जो क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप बिगिनर हो तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, पहली बात। दूसरी चीज, इजी, मीडियम, हार्ड ऐसे सॉर्ट कर लो लीड कोड पे, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। लीड कोड पे आप ऐसे सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। पहले इजी सॉल्व कर लो, फिर मीडियम और फिर हार्ड। ओके, चलो ये चीज आपने कर ली। दूसरी चीज, जैसे आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लो आपको एरे अच्छा लग गया, तो आपने एरे में ही 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। या आपको स्ट्रिंग अच्छा लग गया, या आपको मान लो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अच्छा लग गया, तो आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ही पीएचडी कर डाली। तो ये नहीं करना है। सबसे पहली चीज, हर एक टॉपिक से एक अपना पैमाना, एक प्रिसाइज, मतलब कि आप बोल दो कि हाँ भाई मुझे हर एक टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, हर एक पैटर्न के। अच्छा, इसमें कुछ पैटर्न भी होते हैं। ठीक है, तो हर एक पैटर्न के हमें कुछ न कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हर एक टॉपिक से मान लो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तीसरी चीज मैंने बता दी कि पीएचडी मत करना। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक अच्छा लग गया तो आप उसी में पूरी पीएचडी करे जा रहे हो कि भाई मुझे एरे बहुत अच्छा लगता है, तो हम एरे से ही क्वेश्चन पूरे करे जा रहे हैं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे सिर्फ एरे से क्वेश्चन नहीं पुट करेगा, वो किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है। इस वजह से हर एक टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगली चीज, जैसे आप देखते हो आपका दोस्त 500 क्वेश्चन कर गया लीड कोड पे, 700 क्वेश्चन कर गया लीड कोड पे, तो उसको देख के आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे मत भागो प्लीज। आजकल मैक्सिमम लोग ये कर रहे हैं, दूसरे को दिखाने के चक्कर में, अपने दोस्त को पीछे छोड़ने के चक्कर में, और सिर्फ लिंक्डइन पे पोस्ट डालने के चक्कर में कि भाई चलो मेरे 700 क्वेश्चन हो गए, 500 क्वेश्चन हो गए। उसके पीछे की रियलिटी ये है कि ज्यादातर क्वेश्चन उसमें सॉल्यूशन देख के करे गए, कट कॉपी पेस्ट हुए हैं। बहुत कम क्वेश्चन लोग अपने दिमाग से आजकल कर रहे हैं। लोग बस क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हैं, कंसेप्ट नहीं सीख रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कुछ नहीं। जरा सा सपोज, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये आपकी भलाई के लिए है, जितनी जल्दी सही हो जाओगा आपका करियर बन जाएगा, वरना क्या है, समझ लो। तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं, मैं आपकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ कि सपोज आपने क्वेश्चन देखा, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। लीड कोड का कोई क्वेश्चन है, मान लो एरे का कोई क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व कर लो। तो आप एक टाइमर सेट कर लो। जैसे लीड कोड पे एक टाइमर होता है, आपने एक टाइमर सेट कर लिया, मान लो 45 मिनट का आपने टाइमर सेट कर लिया। तो 45 मिनट तक आप बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट करोगे। एक कॉपी पेन हमेशा पास में रखो, क्योंकि कोडिंग करने से पहले जो क्वेश्चन है वो कॉपी पेन पे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो पहले 45 मिनट खूब अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, सब कुछ पूरी जान लगा दो 40 मिनट में। अगर तब नहीं होता है क्वेश्चन, तब सोल्यूशन देखो। और सोल्यूशन में देखने का मतलब ये नहीं कि बस माउस बढ़ाया, पूरा सेलेक्ट ऑल, कट कॉपी पेस्ट लगा दिया, नहीं। थोड़ा सॉल्यूशन देखो, थोड़ा हिंट लो, अच्छा ये था। अगर आपने 40-45 मिनट ढंग से लॉजिक बनाने की कोशिश करी होगी, तो आपको जरा सा भी अगर हिंट मिल जाएगा ना, आप पूरा क्वेश्चन बना दोगे। तो ये करना होता है, ये नहीं कि देखा 5 मिनट नहीं समझ में आया, उठाया, देखा सॉल्यूशन ऑब्वियसली बड़े आराम से मिल जाएगा, उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया, एक क्वेश्चन हो गया, बढ़ गया, स्ट्रीक बन गई। इसीलिए कहते हैं स्नैपचैट पे नहीं, लीड कोड पे, कोड सेट पे, यहाँ पे स्ट्रीक बनाओ। ठीक है, हमारे टाइम पे इतना लीड कोड वगैरह फेमस नहीं था। उस टाइम हैकर रैंक वगैरह पे था, तो वहां पे हमने थोड़ी बहुत कोडिंग करी थी। हालांकि उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। बट फिर भी उसके बाद से मैंने जब डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ढंग से पढ़ा, तो मुझे लगा कि डेटा स्ट्रक्चर के बिना कुछ नहीं हो सकता कंप्यूटर साइंस में। डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उसको हल्के में मत लो। प्रैक्टिस कर रहे हो, ढंग से करो, अपने साथ मजाक मत करो, समझ रहे हो। लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करो, ढंग से करो। और उसमें मेन पता है, क्वेश्चन को कितने भी सॉल्व कर लो, असली गेम पता कहाँ होता है, जब आप कंटेक्स्ट देते हो। जब आप कंटेस्ट देते हो ना, सैटरडे संडे को कंटेस्ट होते हैं लीड कोड पे,
उससे पता चल जाएगा कि आप कट कॉपी पेस्ट करते हो या फिर अपने मन से क्वेश्चन करते हो, क्योंकि उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? उसको देख के अगर वो क्वेश्चन आप बना ले जाते हो, इसका मतलब आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आप सही चल रहे हो। अगर वो क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हो, मतलब सिर्फ कट कॉपी पेस्ट ही चल रहा है आपका। जैसे कई सारे दोस्त थे मेरे, जैसे एक दोस्त क्या था, जैसे अगर थोड़ा इधर जैसे कंटेस्ट चल रहा है, तो इधर-उधर अगर जरा सी भी तुम्हारी नज़र हटी, अगर तुम भी दे रहे हो, तो क्या करता था, कट कॉपी पेस्ट कहीं से निकाल के उसमें पेस्ट पेस्ट कर देता था। तो कई बार उसका लीड कोड जो है, उसकी प्रोफाइल जो है वो ब्लॉक भी हो चुकी है, ठीक है? तो ये मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। हमेशा कंटेस्ट, जैसे रेटिंग देखनी है ना, हमेशा कंटेस्ट की देखो। वहाँ से पता चल जाएगा कि इस बंदे में कितना दम है। कुछ लोगों का ये भी है कि जैसे कि अगर हम 700-800 क्वेश्चन लीड कोड पे सॉल्व कर देंगे, तो मान लो किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे, इंटरव्यूअर पूछेगा तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, इंप्रेशन अच्छा जाए कि बंदे ने चलो मेहनत करी, लेकिन मान लो उस इंटरव्यूअर ने वहीं पे एरे का सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया और आपने 700-800 क्वेश्चन पूछे, मान लो कट कॉपी पेस्ट किया हुआ, ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट किए। तो अगर आप वो एरे का क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो सारा इंप्रेशन खत्म। उससे पता चल जाएगा कि आपने सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए हैं और कुछ नहीं किया आपने। तो इस वजह से मैं ये हमेशा कहना चाहता हूँ कि 200, 300, 400 क्वेश्चन करो। चलो मैक्सिमम 350, 400 क्वेश्चन कर लो, लेकिन आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर एक टॉपिक से, जो एक एक पैटर्न होता है, हर एक टॉपिक में कुछ 2-3 पैटर्न होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ऊपर-नीचे होता है। तो वो पैटर्न सीख लो और 100 से 200 ही क्वेश्चन या मान लो 300 ही क्वेश्चन करो, लेकिन आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। कट कॉपी पेस्ट मत करो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी अच्छे यूट्यूबर के वीडियोस अगर देखते होगे, तो उसने भी यही बात बोली होगी कि कट कॉपी पेस्ट से कुछ नहीं मिलने वाला। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आया होगा। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।